कोरोना ने कितनी बदल दी है दुनिया। शायद एक ऐसा परिवार नहीं होगा जो इसके असर से बच पाया हो। किसी का भाई चला गया, किसी के सिर से बाप का साया उठ गया, तो किसी के हिस्से माँ की अर्थी को कंधा देना भी नसीब नहीं हुआ। काल के इस क्रूर चक्र ने दुनिया को उसी का आईना दिखा दिया है। अपने बेगाने हो चले हैं और पराए अपनों का फर्ज निभा रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की। एक माँ चल बसी, बेटा सिंगापुर में था, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने तक नहीं आया। माँ की मौत कोरोना से हुई थी। बेटे को डर था कि कहीं उसे भी कोरोना ना हो जाए। क्या बेटे ने सही किया था? चलिए पहले पूरी कहानी सुनते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ये कहानी दिल्ली में रहने वाली 71 साल की महिला सुरिंदर कौर की है। सुरिंदर कौर काफी अरसे से अकेले दिल्ली के जंगपुरा में रह रही थी। उनका बेटा नौकरी के सिलसिले में सिंगापुर जाकर बस गया था। वो अपनी दुनिया में रमा था। यहाँ उसकी माँ अकेले अपना दिन काट रही थी। माँ को बस इस बात से संतोष था कि उसका बेटा खुश तो है, चाहे जहाँ रहे। वो आस पड़ोस और कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों के भरोसे जिंदगी बिता रही थी। वक्त बेवक्त वो मदद को आ जाते, लेकिन तभी पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर टूटा। 1 साल पहले की बात है। पूरे देश ने कोरोना का कहर देखा। लॉकडाउन में परिवार की बेबसी देखी। इस दौरान सुरिंदर कौर किसी तरह से खुद को बचाए रखने में कामयाब रही। कोरोना का लहर चला गया। सुरिंदर कौर ने अकेले सब कुछ किया और सुरक्षित रही। इस साल के मार्च महीने से कोरोना का कहर फिर टूटा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। इस बार की लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस लहर में सुरिंदर कौर खुद को बचा नहीं पाई। अकेले रहते हुए भी वो संक्रमित हो गई। बेटा सिंगापुर में था, यहाँ माँ अकेले कोरोना से जूझ रही थी, लेकिन इस बार वो कोरोना के आगे हार गई। 19 अप्रैल को उस माँ ने आखिरी सांस ली। एक माँ बिना अपने बेटे का चेहरा देखे इस दुनिया से विदा हो गई। सुरिंदर कौर के आस पड़ोस वालों ने उनके निधन की खबर सिंगापुर में उस बेटे को दी, लेकिन बेटे ने यहां आने से साफ इनकार कर दिया। जिस बेटे की एक झलक पाने का अंदेशा लिए मां ने आखिरी सांस ली, वो बेटा अपनी मां के लिए अंतिम फर्ज निभाने को भी तैयार न हुआ। उसे डर था कि कहीं वो भारत आया तो उसे भी कोरोना न हो जाए। जिंदगी की मोह ने उसे कठोर बना दिया था, इतना कठोर कि वो अपनी जन्म देने वाली मां को भूल गया। इसके बाद नाते रिश्तेदारों की बारी आई। आस पड़ोस वालों ने सुरिंदर कौर के नाते रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए नाते रिश्तेदार भी आने को तैयार न हुए। जब बेटा ही अपनी मां की अर्थी को कंधा देने को तैयार न था तो रिश्तेदार क्या होते। सबको अपनी जान की फिक्र थी। कोरोना ने सबको निर्दयी बना दिया था। एक मां की लाश लावारिस पड़ी थी, बेटे के होते हुए भी, तमाम नाते रिश्तेदार के होते हुए भी। ऐसे वक्त में दिल्ली पुलिस सामने आई। आस पड़ोस वालों ने पुलिस को फोन किया। खबर मिलते ही जंगपुरा चौकी के इंचार्ज प्रकाश मीणा और SI आकाश समेत दूसरे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सुरिंदर कौर के शव को मोर्चरी में रखवा दिया और दिल्ली में रहने वाले भतीजे की खोज खबर निकाली, मगर उसने भी दाह संस्कार करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी खुद सुरिंदर कौर के शव को लेकर शमशान घाट पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बिना किसी डर के न सिर्फ बुजुर्ग महिला की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि पूरे रीति रिवाज के साथ उनका लोधी कॉलोनी शमशान घाट में अंतिम संस्कार भी किया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने ड्यूटी से ऊपर उठकर इंसानियत का फर्ज निभाया था। जरा सोचिए, कोरोना से रोज मौतें हो रही हैं। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। अपनों के खोने का गम लोगों पर पहाड़ बनकर टूट रहा है। एक परिवार ऐसा नहीं है जिसने
इस दर्द को सहा या उसका एहसास ना किया हो। लेकिन क्या कोरोना के डर से हम इंसानियत का फर्ज भी भूल जाए? एक बेटा अपनी माँ की चिता को आग देने से भी मना कर दे। माना इस वक्त सबको अपनी जान की फिक्र है, लेकिन क्या उस बेटे ने सही किया? इसका जवाब मैं आप पर ही छोड़ता हूं। बस एक बात कहूंगा, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। बस अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिएगा। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।